बिल्कुल जी, आज एक्सक्लूसिव पे मैंने इतना जोर इस वजह से दिया बिकॉज दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव जिस पे हम बड़ा कोई पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, क्योंकि जो पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठी हैं आज इस वक्त मैं बात करूं कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में मुसलसल उनका जिक्र हो रहा है, मुसलसल उनका नाम लिया जा रहा है। बिकॉज इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद कोई स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये पर्सनालिटी है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए नहीं कि हम जी नाम का चर्चा कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट, मगर वो जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, वेदर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा ये तो हम जब बात करेंगे और आप लोग डिसाइड करेंगे और सुनेंगे, मगर जितनी हद तक जो सब कुछ हुआ पार्शियली कन्विंस तो मैं भी हो गई हूँ। क्या पता है जब तक ये इंटरव्यू ख़त्म हो तो मैं पूरी कन्विंस हो जाऊँ कि वाकई कहीं ना कहीं कोई टर्न अराउंड आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को हम बार बार कह चुके हैं और मैं बहुत दफ़ा अपने शो पे कह चुकी हूँ, वी हैव हिट रॉक बॉटम। क्या हम रॉक बॉटम से वापस ऊपर आने वाले हैं, या क्या हमारा परसेप्शन गलत है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए और वाकई एक्चुअली नहीं किए हैं। ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आज हम इसको डील करेंगे और वो पूरे सवालात सब कुछ करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला है एक नया सेटअप, एक नया सिस्टम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का। बड़ी चर्चा होती रही पिछले कुछ सालों में, तो इतनी चर्चा हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कि चेयरमैन्स को जाके लड़कों को मनाना पड़ा कि भाई ये ले लो, फलानी कैटेगरी में नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं। इवेंचुअली पिछले साल एक अनाउंसमेंट हुई कि कैटेगरी ए का कोई लड़का है ही नहीं हमारे पास, सो कैटेगरी ए अनाउंस ही नहीं करेंगे, बाकी की कैटेगरीज करेंगे। बड़ी कन्फ्यूजन थी, बड़े मसले थे, बड़े मतलब कन्फ्यूजन इस तरह बढ़ गई थी कि हम ये देख रहे थे कि हाँ जी जो टेस्ट का कैप्टन है आपका वो कैटेगरी डी में बैठा हुआ है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या टेस्ट को वैल्यू नहीं करते। फिर एक चेंज ओवर आया और ये जो चेंज ओवर आया ये अभी रिसेंटली एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चेंज ओवर को बताया गया। वर्कशॉप भी हुई उसके बाद, मगर कितना डिटेल में सबको समझ आया, कितना डिटेल में आपको समझ आया, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है अभी उसको समझना उस ट्रैक्स को। इसलिए आज हम उस क्लैरिटी को क्लियर करेंगे। और इतनी इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे साथ इस वक्त कौन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सो आकिब, सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट, और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे शायद हम सबका दिल धड़कता है, हमारी यूनिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ही चलती है, और स्पोर्ट्स को इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती पाकिस्तान में, शायद इसलिए नज़र भी सबसे ज़्यादा रहती है आप लोगों पे। क्या सिस्टम ला रहे हैं, ये क्या नई चीज़ है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं जी एक नई चीज़ ऐसी कर दी है जस्ट टू स्पेंड टाइम, और टाइम ज़्यादा गुजारने के लिए एक नया शोशा जिसे कहते हैं वो हम सामने ले आए हैं। क्या ये एक नया शोशा है या वाकई नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन दैट चेंज जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में रिक्वायर्ड है? देखिए, जब आप बात करते हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक सम पे चलना चाहिए, बिल्कुल, तो सम बनेगी ना, चेंज करेंगे। जब तक चेंज नहीं लाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, चेंज नहीं होंगी। मैं क्योंकि जब पिछले 2024 में आया था तो चीज़ें चेंज करनी पड़ी तो आप इंग्लैंड से सीरीज़ जीते जी। चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। पिछले साल मेरा पहला था वो इंटरेक्शन के ये कैसे बनाते हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जी, तो उसमें हम खुद भी हैप्पी नहीं थे इस तरह से, इन टर्म के ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी देनी किसको है, क्यों देनी है, बेसिस क्या है। हाँ। और उसमें अगर आप देखें तो आपने अभी कहा कि जो आपका टेस्ट कैप्टन है वो डी में है, बिल्कुल, बस कैप्टन होने से डी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब 3 तरह की क्रिकेट है आपकी टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है और आपकी T20 क्रिकेट है। और जब आप खेलते हैं और ज़्यादातर आपकी ज़्यादा क्रिकेट हो रही T20, जो लोगों को परफॉर्मेंस नज़र आती है, अपीयरेंस नज़र आती है, वो वाइट बॉल प्लेयर्स की ज़्यादा आती है। इवन कि वनडे क्रिकेट भी बहुत कम होती है। तो जब आप साल के बाद परफॉर्मेंस इम्पैक्ट की बात करते थे वो A-B-C में, तो पिछले साल हमें तो ए वाला फिर कोई भी नज़र ना आया, जो फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो असल में ए इम्पैक्ट प्लेयर जो पिछले साल की परफॉर्मेंसेस में उसमें कोई भी नहीं हमें फिर लगा, इसीलिए वो सारे नीचे फिर कैटेगरीज में आए। हाँ। लेकिन ये कुछ सिस्टम उस तरह से ना हमें उस तरह से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ना हम प्लेयर को उस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे थे, और ना लोगों को ही पता चल रहा था कि ये ए मिलता कैसे है, बी कैसे कैटेगरी मिलती है। जिसको जेहन में रखते हुए देखें, एक प्लेयर है उसका काम है अपनी परफॉर्मेंस, ठीक, और
3 फॉर्मेट हैं आपके। एक टेस्ट है, जो टेस्ट में जो खेलते ही टेस्ट मैचेस है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस तो आप टेस्ट मैच में गेज करेंगे ना जी। उसको आप कंपेयर T20 से तो कर नहीं सकते। तो इस सिस्टम में फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि आपका कौन सा फॉर्मेट है, ठीक, आपका फोकस्ड फॉर्मेट, नंबर 1 फॉर्मेट ठीक है, वो कौन सा है, और आप अगर खेलेंगे तो आपको जज भी उसी फॉर्मेट के हवाले से किया जाएगा। यानी हम ये समझें कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो रवां साल आएगा उसमें टेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देगा, बिकॉज पिछले साल तक एक इम्प्रेशन ये आ रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ये आ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डज नॉट केयर अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट। देखिए उसमें ये था कि जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी, जी, तो उसको बैलेंस नहीं हो रहा था उस तरह से ABC के अंदर। इसको लाने का, इसके ऊपर जो सारा हमने फोकस किया है वो ये किया है कि जो प्लेयर है जिस फॉर्मेट में खेलता है उसको जज उसी फॉर्मेट में किया जाए, और उसको किसी की T20 की परफॉर्मेंस से उसको ना खेले बगैर नुकसान ना हो। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप देखें तो इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि एक है ए, जिसको हम कैटेगरी कह रहे हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, और ट्रैक ए जो बनाया हुआ, ट्रैक बना दिया, ट्रैक जो बना हुआ है वो है, उसके अंदर है टेस्ट क्रिकेट, ठीक, इसके अंदर बी है वो ODI क्रिकेट, और सी है जो है आपकी T20 क्रिकेट। ठीक है, अब ये मेन आपके 3 ट्रैक है। ठीक, लेकिन अगर आप देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको नज़र आते हैं ऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स, ठीक, लेकिन हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमने फील किया है कि ज़्यादा फोकस T20 की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो यंग प्लेयर्स हैं उनका फोकस भी मैच्योर होने से पहले, अपनी गेम को एक मास्टर लेवल पे जाने से पहले डी ट्रैक हो रहे हैं। प्लेयर्स जो है जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए था, पैसा आप नहीं उसको हटा सकते ना, एक फैक्टर है ना पैसे। एक जो नई चीज़ आई है सोशल मीडिया की तरह, जी जी, ये जो T20 और लीग्स का जो एक भरमार आई है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये हमें ही प्रॉब्लम नहीं, अगर आप देखें वेस्ट इंडीज और बहुत सारी बाकी टीमें जो हैं बिल्कुल उनके ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है, और बोर्ड्स परेशान है कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक, तो इसी तरह से हमने टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है, ठीक, और ये टेस्ट क्रिकेट जो खेलेगा उसके साथ ऑब्लिगेशंस भी डिफरेंट होंगी कि उसका काम है फिर फोकस करना किस चीज़ के ऊपर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर। ठीक, उसकी जो NOCs हैं, अगर आप कमिटेड हैं टेस्ट क्रिकेट के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू प्ले मोर 4-day फर्स्ट क्लास गेम्स लाइक काउंटी क्रिकेट, लाइक एल्सवेयर। हाँ, तो उनकी जो NOCs हैं वो भी डिफरेंट होंगी। ओके, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास खेलें, काउंटी खेलें, हाँ, और उनके लिए लाजम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फर्स्ट क्लास सीजन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमने नोट किया है कि लोग टेस्ट खेल रहे हैं बट वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, 2-3 साल से उनकी को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये रेड बॉल की ऑब्लिगेशंस हैं। अब आ जाते हैं दी मेजर क्राइटेरियाज जिनके ऊपर सिलेक्शन होगी, क्योंकि हम पास्ट में देखते रहे हैं, स्कोर कार्ड उठाएं, इसने इतने रन किए, इतने स्कोर किया, उसने इतनी विकेटें ली, चलो जी इसको कैटेगरी ए में डाल दो, कैटेगरी बी में डाल दो, ये डाल दो इधर। अब क्या होगा, क्या ये अभी भी उसी तरह हम कहीं ना कहीं, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेटमेंट में था 85% डेटा ड्रिवन होगा। डेटा ड्रिवन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या वो डेटा, वुड दैट बी ट्रू स्ट्राइक रेट, एंट्री पॉइंट इम्पैक्ट होगा, प्रेशर सिचुएशन में किस तरह उस लड़के ने रिस्पॉन्ड किया, ये सब होगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली जी इतने बॉलों पे इतने रन बनाए? देखिए इसमें ना गेट एंट्री हमने रखी हुई है। ओके, गेट 1 इज योर मेडिकल स्कोर। ठीक है, ठीक है, जो पब्लिक नहीं कर रहे, डॉक्टर जावेद ने कहा कि हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि होता पता क्या है, उसके जब आप उनकी टेस्टिंग में जाएंगे ना, ठीक है, मेडिकल स्क्रीनिंग है और उनकी टेस्टिंग है, वो ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप वो जो आपकी जो रिपोर्ट है वो आप पब्लिक सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, डॉक्टर पेशेंट पॉलिसी जो होती है वो आप कर नहीं सकते, ठीक है, वरना इसके पीछे कोई
डॉक्टर जावेद है जो इंग्लैंड से आए हैं, तो उन्होंने यहाँ आके अब ये करना है कि मैं इसकी छुपा लूँ या इसको कुछ कर दूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि हमें एक सिस्टम चलाना है, तो उसकी जितनी भी टेस्टिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब लोगों के पास, रेलिवेंट लोगों के पास होंगी। हाँ, ठीक बट है, पब्लिकली नहीं होगा। पब्लिकली हम कर नहीं सकते। ठीक है, एक उसका स्कोर है, ठीक है, वो क्लियर करेंगे तो आप गेट 2 में आएंगे। Okay. एंड गेट 2 इज योर डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, आप मेडिकली टेस्टिंग वाइज यू हैव नो प्रॉब्लम। फिर आ जाएगी बारी डोमेस्टिक की, ठीक है, कि जो ऑब्लिगेशंस थी आपके ऊपर, क्या आपने पूरी की? आपने पूरी की या नहीं की। हाँ, नहीं पूरी की, आपका होल्ड पे चला जाएगा ठीक है, रिटेनर। हाँ, उसको पूरी करो, फिर आओ, फिर ठीक, रिटेनर शुरू होगा या होल्ड पे चला जाएगा। ओके, ओके, ये होल्ड पे भी जाने वाली एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर देखें ना, एक आपने ऑब्लिगेशंस की हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे जी, या आपको कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको देना या आपने मुझे देना है, तो पॉलिसी ये है कि आपने मेडिकली अपने आप को पूरा एक दफ़ा क्लियर कराना है। ठीक है, फिर जो बेसिस है किसी को कॉन्ट्रैक्ट या रिटेनर देने की, वो बेस लाइन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। ठीक है, अगर आपने खेली ही नहीं है उस रेलिवेंट ट्रैक के अंदर, ठीक है, तो आप तो कंसीडर ही नहीं होंगे। अच्छा, फिर मैं आपको यहीं रोकूंगी। ठीक है, ये कब आपने अनाउंस करना है? जुलाई में। ये अभी हम उसके ऊपर ना, हाँ, एक ये आपको जो मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक सिस्टम है। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर नंबर्स डालेंगे, ठीक है, जो नाम जाएगा उसके साथ ही मेडिकल स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग के नंबर्स आ जाएंगे। उसी तरह उसकी जो डोमेस्टिक है उसकी परफॉर्मेंस के नंबर्स आ जाएंगे, और साथ ही फिर गेट 3 इज योर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। ओके, द थर्ड वन, दैट इज लाइक एक, दो मेजर और तीसरा। चंक Yes, आपका। obviously. और वो जो चंक नंबरिंग है वो एक रिनाउंड वन ऑफ द बेस्ट जो भी सिस्टम है जो आपको डाटा प्रोवाइड करते ठीक हैं, है, हाँ, वर्ल्ड एक्सेप्टेड सिस्टम। या थर्ड ठीक है, पार्टी जिसमें हाँ, कोई किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें देखना ये होता है ना कि आपने जो ट्रू वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, अब तो हाँ, सारे लोगों को पता चल गया है कि इट्स नॉट ओनली कितने 100 किए, कितने बिल्कुल, विकेटें ली, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो देखें वो जस्टिफाई हो नहीं सकता कि अगर कहीं T20 है तो T20 में 7 नंबर वाला 100 तो नहीं कर सकता, हाँ, या जाहिर सी 6 बात है। नंबर वाला। हाँ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन गेम के अंदर है, ठीक है, कई दफा देखे आपने, इम्पैक्ट कितना था इम्पैक्ट उसका? कितना है, ठीक है, उसने आके किस सिचुएशन में मैच को बदल दिया। एट टाइम्स 20 स्कोर के ऊपर मैन ऑफ द मैच मिलते हैं। बिल्कुल, इसी तरह आपके बॉलिंग में आप ऐसी एक एफर्ट करते हैं, 2 विकेटें लेते हैं, आप कई दफा नॉट इवन टेकिंग अ विकेट, आपने इकोनॉमी पे अपने 3 स्कोर बचा लिए। यस, सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये सिर्फ वो सिंपल नहीं है जी कि आपने रन्स किए, स्ट्राइक रेट, एवरेज, नो नो, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। नजम सेठी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिस दिन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो 5 साल रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये इतना डाटा है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो ये कौन से डाटा को देख के करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जहाँ आपने छोड़ा था, ठीक है, कभी हाँ, 20 साल पहले कई लोग हैं जिन्होंने पीसीबी में काम किया था, बिल्कुल, उनको उधर नहीं रुक जाना। आपके जाने से चीज़ें रुक नहीं सकती, ऑब्वियसली चलती रहनी चाहिए, इम्प्रूव होती हैं। आज जहां हम खड़े हैं, तो मैंने तो अभी आके ये एनसीए को अपग्रेड किया है, चीज़ें अपग्रेड की, एएमएस सिस्टम है, 2012 के बाद अब हाँ, एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको एक एक चीज़, यस, आपको अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडर 15, under 17, under 19, your every domestic game, your every sort of cricket, ठीक, आपकी अब सिस्टम के अंदर है, वो रिकॉर्ड होती है, ओके, और एएम सिस्टम के अंदर आती है। ठीक आप है, घर में बैठ के हाँ, आप जिसको देखना है, जब देखना है, आप उसकी क्रिकेट देख सकते हैं। हाँ, यानी वो जो एक कॉन्सेप्ट था, हम उसको भी अब कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहेंगे कि नहीं जी, कौन सा सेलेक्टर ग्राउंड में जाके देख रहा है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। नो